बच्चों, यह हिंदी मीडियम क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस टॉपिक फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का वीडियो विज्ञान का मैं भेज रही हूँ, जिसका कुछ पार्ट मैं पहले भी आपके पास भेज चुकी हूँ। ये कॉलम यहाँ तक मैंने आपको पहले सेंड कर दिया है। अब आगे का आज यहाँ से उर्वरक एवं खाद में अंतर। पहला उर्वरक एक, पहले आप यहाँ पे उर्वरक और यहाँ पे खाद ऐसे डालोगे और एक कॉलम खींचोगे। उसके बाद पहला नंबर डालोगे, उर्वरक एक कार्बनिक लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है, गोबर मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक वो होता है जिसका उत्पादन हम फैक्ट्रियों में करते हैं, और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों में मृतक पेड़ पौधे या मृतक मानव अपशिष्ट, गोबर इत्यादि सड़कर ह्यूमरस बनते हैं, उसके बाद खाद में बदल जाते हैं। यह एक प्राकृतिक तरीका है और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमरस प्राप्त होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। चौथा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होती है। खाद में पादप पोषक तुलना में कम होते हैं। ये आपका उर्वरक तथा खाद में अंतर है। अब यहाँ पे टॉपिक आया है सिंचाई। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। जैसा कि आप सिंचाई जानते हो कि अगर हमें फसल बोना है तो हमें उसकी सिंचाई करनी पड़ती है। जब हम समय समय पर पौधों को पानी देते हैं तो इस क्रिया को सिंचाई कहते हैं। विभिन्न अंतरालों पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के दो स्रोत हैं, एक परंपरागत स्रोत और दूसरा आपका आधुनिक स्रोत। परंपरागत स्रोत वे स्रोत होते हैं जैसे जो कि बहुत पहले से जो प्रचलन में है, वह परंपरागत स्रोत होते हैं। आधुनिक स्रोत आपके वो होते हैं जो आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी के द्वारा या अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा जो सिंचाई की जाती है, यह आपकी आधुनिक विधियां हैं। पहले सिंचाई घिरनी से कुएं से पानी को निकालकर, घिरनी की सहायता से कुएं से पानी निकालकर खेतों की सिंचाई की जाती थी। दूसरी ढेकली, तीसरी हट के द्वारा या मजदूरों को लगाकर खेतों की भराई या सिंचाई की जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पे ये देखा जाता है कि हम कम पानी में कैसे ज़्यादा फसलों की सिंचाई कर लें और उनको अच्छी तरह से पानी ही मिल सके। तो इसमें आपका पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, वहाँ पर छिड़काव विधि का उपयोग हम करते हैं। दूसरा ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल
बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिराया जाता है, जिससे कि जल की हानि को रोका जा सकता है। मतलब ज़्यादा जल व्यय होने से बच जाता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है ये। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। जल के कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह विधि एक वरदान है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले का वीडियो मैंने आपको सेंड कर रखा है और ये वीडियो भी आप अपने कॉपी में इसको इसी तरह से जहाँ पहले का उतारा है वहाँ पे ये आगे का ये वीडियो भी ये पार्ट भी आप उसी में अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको सेंड कर दूँगी।